तैनात हैं, उसमें जो भी खर्चे आएंगे उसको प्रशासन उसी तरह से सबरोज से भी वसूली करेगा जिस तरह से छागुर से वसूली किया गया था। तो आप देख सकते हैं प्रशासन की कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई सबरोज के भवन को, सबरोज के मकान को आप देख सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले तक एक मकान यहाँ पर मौजूद था, अब वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। उसका मलबा दिखाई पड़ रहा है, पूरी तरह से ये मकान ध्वस्त हो चुका है, उसके मलबे दिखाई पड़ रहे हैं। बुलडोजर इस मलबों को हटा रहा है, मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मकान चूंकि अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था, इसलिए उसका हश्र क्या होता है। और चूंकि अब सबरोज एक बड़ा अपराधी था, एक बड़े गैंग का अपराधी था, एक बड़े गैंग का बड़ा किरदार था, इसलिए प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सबरोज के इस मकान को जो अवैध रूप से बनाया गया था उसको जमींदोज कर दिया है। और प्रशासन इस पूरी कार्रवाई में जो भी खर्चा आएगा वो भी सबरोज से वसूलेगा, ऐसा प्रशासन का कहना है। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई हम यहाँ रेहरा माफी गांव में, गैड़ास बुजुर्ग थाना क्षेत्र का यह इलाका पड़ता है। गैड़ास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में यह गांव रेहरा माफी है, जो छांगुर का पैतृक गांव है। पैतृक गांव सबरोज का भी है, सबरोज छांगुर का भतीजा है। सबरोज छांगुर के गैंग का एक बड़ा सिपह सालार था। सबरोज लब जिहाद, लैंड जिहाद में उसी तरह शामिल था जिस तरह से इसके गैंग के लोग संचालित करते थे। सबरोज इसके पहले भी आजमगढ़ जेल में अवैध धर्मांतरण मामले में गया था। उस सबरोज के आज मकान को बलरामपुर में गैड़ास बुजुर्ग थाने के रेहरा माफी गांव में जमीन दोज कर दिया गया है। उसके मलबों को हटाया जा रहा है। मलबों को हटाने का काम जेसीबी कर रही है। जेसीबी, 2 जेसीबी मिल करके पूरे मकान को गिरा दिया और अब उस मलबे को हटाया जा रहा है। लगता ही नहीं, पहले अभी यहाँ थोड़ी देर पहले तक जो मकान स्थापित था, जो मकान दिखाई पड़ रहा था सबरोज का, वो पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुका है, पूरी तरह जमींदोज हो चुका है। इस तरह एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, एक बड़ा संदेश दिया गया सबरोज के मकान को गिरा करके कि छांगुर गैंग में जितने भी लोग हैं, छांगुर गैंग का एक स्पष्ट संदेश यह भी जाता है कि छांगुर गैंग में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग शामिल हैं, अगर वो उनके ऊपर भी अगर इस तरह के अवैध अतिक्रमण के आरोप लगते हैं, अवैध अतिक्रमण पाया जाता है, क्योंकि प्रशासन जितने भी गैंग के लोग हैं उनके जमीनों को नोटिफाई कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है, अवैध प्लाटिंग की जांच कर रहा है। तो जितने भी अवैध मकान पाए जाएंगे, अवैध प्लाटिंग पाई जाएगी, उनके सब के खिलाफ, जो छांगुर गैंग के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी। यह आने वाले लोगों के लिए एक बड़ा स्पष्ट संदेश है। तो छांगुर गैंग के पर ये दूसरी कार्रवाई है, जो बुलडोजर का एक्शन लिया गया है, वो छांगुर गैंग पर दूसरा बुलडोजर का एक्शन हुआ है। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा संदेश दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। की गई है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, धर्मांतरण मामले में जिस तरह से छांगुर पर कार्रवाई हुई, आरोपी बनाया गया, सबरोज को भी आरोपी बनाया गया। छांगुर का भतीजा है सबरोज, और अब देखिए किस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ है। सबरोज के पूरी तरह से मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है, और बताया जा रहा है कि जो खर्चा आएगा वो नगर निगम सबरोज से ही वसूलेगा, क्योंकि बार बार नोटिस देने के बाद भी अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं गया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। सबरोज धर्मांतरण में मुख्य आरोपी यानी 5वें नंबर का आरोपी है, जिन लोगों को पकड़ा गया है और किस तरह से धर्मांतरण का खेल खेला गया। हालांकि इस कानूनी प्रक्रिया लगातार चल रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन नगर निगम ने जब सबरोज की संपत्ति को देखा तो उसका जो घर, जहां पर उसका परिवार रहता था, वो ग्राम समाज की जमीन पर बना हुआ मकान था। इसके बाद उसे नोटिस भेजा गया कि आपने सरकारी जमीन पर मकान बनाया है। जब बार बार नोटिस देने के बाद भी इसे नहीं हटाया गया, तो आज ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 2 बुलडोजर महज 10 मिनट के अंतर में ही पूरे मकान को उन्होंने ढहा दिया, और अब पूरी तरह से मकान टूट चुका है, ढहा दिया जा चुका है। और साथ ही साथ प्रशासन के बड़े अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो या पुलिस अधिकारी हो, मौके पर मौजूद है। उनका कहना है कि जहां कहीं भी इस तरह से अतिक्रमण कर मकान बनाया जाएगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, और खासतौर धर्मांतरण मामले में तो लगातार जांच आगे बढ़ ही रही है, और उसमें एक के बाद एक
तमाम सबूत भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में उन अपराधियों के खिलाफ अब कार्रवाई की भी बात हो रही है। इसीलिए देखिए, ये बुलडोजर का एक्शन हुआ है। नपाई जब की गई तो पता चला कि ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण करके मकान सबरोज ने बनाया था। अब इसे ध्वस्त कर दिया गया है, ढहा दिया गया है पूरी तरीके से, और पैसे अब वसूले सबरोज से ही जाएंगे, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी मकान को नहीं हटाया गया। जिसके बाद पुलिस अधिकारी और जो तमाम अधिकारी थे उनके मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सर्वेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सर्वेश, अब पूरी तरह से काम खत्म हो गया, पूरी तरह से मकान गिरा दिया गया है, उस मलबे को हटाया जा रहा है। मलबा यहाँ पर हट रहा है, बुलडोजर ने मकान को ध्वस्त कर दिया है। हमारे साथ यहाँ के एडिशनल एसपी मौजूद हैं, एडिशनल एसपी आ गए हैं। आपसे बात करते हैं कि अभी पूरी तरह से इसको बुलडोजर एक्शन रुका नहीं है, उसके मलबे को हटाया जा रहा है। मलबा जो है हट रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है, और इस तरह से एक बड़ा संदेश दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़ी कार्रवाई हो रही है। पूरा जमींदोज कर दिया गया है। अब इसको मलबे को हटाने का काम हो रहा है। जो जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है, मलबे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मकान को, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मकान था, वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और इसके मलबे को हटाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर, एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर अपना काम कर रहा है, मलबे को हटा रहा है। बुलडोजर उन मलबे को हटा रहा है जो मकान गिराने के बाद जो मलबा गिरा है उसको बुलडोजर हटा रहा है। इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा संदेश जो बुलडोजर के माध्यम से दिया गया है छांगुर गैंग के लोगों को। छांगुर गैंग ने जिस तरीके से अपना नेटवर्क फैला रखा था पूरे देश में, पूरे दुनिया में, उस नेटवर्क का ये अंजाम यहाँ रेहरा माफी गांव में दिखाई पड़ रहा है। उसका सबरोज, जो उसका भतीजा था, जो उसके गैंग का एक बड़ा चेहरा था, उस सबरोज के मकान को भी ध्वस्त करके प्रशासन एक बड़ा संदेश दिया है कि इस नेटवर्क के जितने भी लोग हैं उन सब के खिलाफ ऐसे धीरे धीरे कार्रवाई होती रहेगी। और इस तरह से कार्रवाइयां चल रही हैं, बुलडोजर अपना कार्य कर रहा है। और हम देख सकते हैं गांव के तमाम लोग हैं, गांव के लोग हैं जो दूर दूर खड़े हुए इस तमाशे को देख रहे हैं। लोग घरों से, अपने अपने घरों के अंदर से निकल कर बाहर इस बुलडोजर की कार्रवाई को देख रहे हैं। बुलडोजर का एक्शन जो रेहरा माफी गांव में हो रहा है छांगुर के भतीजे के ऊपर, उसको देखने के लिए गांव के चारों तरफ उनसे बात करके पूरे मामले को भी समझिए और क्या अभी जानकारी दे रहे हैं उनसे बात कीजिए जरा। बिल्कुल, हम यहाँ पर आए हुए अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से प्रशासन ने पहले नोटिस जारी की थी, नोटिस जारी करने के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कि ये जो एक्शन हुआ है ये किस तरह से हुआ है और कितना बड़ा एक्शन इसको माना जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे जी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। एक बड़ी कार्रवाई जो प्रशासन, हमारे साथ एडिशनल एसपी विशाल पांडे जी हैं, जो कार्रवाई हो रही है क्या माना जाए कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है? देखिए, सरकारी भूमि पर अगर कोई भी अवैध निर्माण है तो नियम के अनुसार पहले नोटिस हमारे यहाँ एसडीएम कोर्ट से, तहसीलदार कोर्ट से जाती, और अगर आप उसके बावजूद भी अगर वो नहीं हटाता है तो निश्चित तौर पर सरकारी व्यय पे उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। और जो भी इसमें सरकारी व्यय होता है, सरकारी व्यय उस व्यक्ति से वसूल। यहाँ पर कुछ लोग थे, उसके परिवार के लोग यहाँ मौजूद थे जो अब नहीं हैं। परिवार के लोग मौके पे आने पर मौजूद नहीं मिले थे। तो उनको मालूम था कि अवैध है, शुरू में ही पूरी तरह से विधि के अनुकूल हम लोगों के द्वारा, हमारी जो राजस्व की टीम है उसके द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना देने के बावजूद भी उनको मालूम था कि ये गलत है, इसलिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं।
तो विधि सम्मत कार्यवाही हो रही है। यहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, उसके परिवार के लोग घर छोड़ के जा चुके थे। इसलिए यहाँ पर जब फोर्स पहुंची तो उसके घर में कोई मौजूद नहीं था और कार्यवाही शुरू कर दी गई। जिस तरीके से कार्यवाही की गई, चूंकि घर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए दो बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे और घर को गिराने का काम शुरू हुआ और इसका मकान अब पूरी तरह से गिर चुका है, जमींदोज हो चुका है। दो बुलडोजर मिल करके उसके पूरे मकान को जमींदोज कर चुके हैं। अब उसके मलबे को हटाने का काम चल रहा है। तो इस तरह से पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं कि ये सारी कार्रवाई विधि सम्मत हुई है। विधि सम्मत कार्रवाई में पहले नोटिस दी गई थी, मियाद पूरी होने के बाद भी उसने अपना अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया था, इसलिए ये कार्रवाई की गई। और कार्रवाई इतनी बड़ी कार्रवाई की गई कि इसका एक बड़ा संदेश पूरे छांगुर गैंग के लिए और पूरे देश में अवैध और काले कारनामों में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज था। अधिकारी भी मान रहे हैं कि विधि सम्मत सारी कार्रवाई हुई है। उसके घर के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं मिले, चूंकि उनको नोटिस दी जा चुकी थी और उनको मालूम था कि ये अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है, इसका हश्र यही होना था। इसलिए उसके घर के लोग मकान छोड़ करके पहले ही जा चुके थे और जब यहाँ पर पूरी टीम पहुंची, बुलडोजर पहुंचा, तो उसके मकान में कोई नहीं था, खाली मकान था। इसलिए प्रशासन ने इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया। उसके मलबे अब दिखाई पड़ रहे हैं, केवल मलबे दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, सिर्फ मलबे और मलबे ही दिखाई पड़ रहे हैं। उस मकान का पूरा मलबा है। बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर चुका है, मलबे में तब्दील कर चुका है। एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा संदेश। यहाँ पर तमाम पुलिस और प्रशासन के लोग, तमाम जवान, महिला और पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद थे। उनके उपस्थिति में ये कार्रवाई की गई है। इस तरीके से अब माना जा रहा है कि लगभग ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बुलडोजर अब वापस अपने एक्शन में जा रहे हैं, यानी जिधर से बुलडोजर आया था, बुलडोजर फिर वापस जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई करके बुलडोजर अब वापस जा रहा है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी धीरे धीरे वापस जाने लगे हैं। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी जब वापस जा रहे हैं तो उनका इशारा पा करके बुलडोजर भी इस मकान को जमींदोज करने के बाद वापस जा रहा है। पुलिस कर्मी भी वापस जाना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई पूरी हो गई। काफी दिनों से सबरोज के मकान को नोटिस देने के बाद उस पर एक्शन होने के जो कयास लगाए जा रहे थे, वो आज एक्शन हो गया है। बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है। दो बुलडोजर आए थे, आप देख सकते हैं कि ये दोनों बुलडोजर अब वापस जा रहे हैं और यहाँ पर बुलडोजर वापस जा रहे हैं और ये मकान सिर्फ खंडहर के रूप में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। यहाँ आने के पहले, बुलडोजर कार्रवाई होने के पहले यहाँ के लोग वापस जा चुके थे। इस घर में रहने वाले लोग बाहर निकल गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि चूंकि उनको मालूम था कि अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है, इसलिए यहाँ से लोग पहले ही जा चुके थे और प्रशासन की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो मकान खाली था, मकान को गिराया। मकान जो अभी थोड़ी देर पहले तक एक भवन था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, जमींदोज हो चुका है। दो बुलडोजर और सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों ने यहाँ पहुंच करके इस रेहरा माफी गांव में मौजूद इस मलबे को, इस मकान को मलबे के रूप में बदल दिया है। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, 10-15 मिनट में, 20 मिनट में आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मकान को ध्वस्त किया गया। आधे घंटे की कार्रवाई में ये पूरी कार्रवाई पूरी कर ली गई और इस तरह से एक बड़ा मैसेज इस मकान को गिराने के बाद दिया जा रहा है। एक बड़ा मैसेज गया है, क्योंकि अब बुलडोजर यहाँ से जा चुका है। यहाँ के लोग भी, जो पुलिसकर्मी तैनात थे, जो प्रशासन के लोग तैनात थे, इस मकान को मलबा बनाने के बाद यहाँ से वापस जा चुके हैं और प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी जो यहाँ मौजूद थे वो भी अब वापस निकलने लगे हैं। यहाँ पर सबरोज के मकान में अब सिर्फ मलबा और मलबा ही दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो एक्शन होना था वो एक्शन हो चुका है। जो काफी दिनों से बहुप्रतीक्षित ऐसा एक्शन था वो एक्शन हो चुका है और सबरोज के मकान को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। और सबरेज का मकान जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था, आप देख सकते हैं, एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन, एक बड़ा संदेश शासन प्रशासन के द्वारा कि जितने लोग इस तरह से अवैध धर्मांतरण और काले साम्राज्य को बनाने में छांगुर के लिए सहायक सिद्ध हुए थे, जो छांगुर के गैंग के हिस्से थे, जो छांगुर के लिए काम करते थे,
उनका हश्र किस तरह से होता है ये प्रशासन ने दिखा दिया है। बुलडोजर की एक कार्रवाई हुई है। अवैध अतिक्रमण करके बनाए गए इस मकान को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। सिर्फ मलबे ही मलबे रह गए हैं। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर अपनी कार्रवाई करके पूरी करके यहाँ से जा चुका है और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, सरिया नजर आ रहे हैं, लोहे के सरिये नजर आ रहे हैं, पूरा मिट्टी में मिल गया है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से कहावत होती है कि जमीन दोज कर दिया जाएगा, उस तरीके से पूरी तरह इसको जमीन दोज कर दिया गया है सबरोज के मकान को। सबरोज वह शख्स है जो छांगुर का भतीजा है। सबरोज वह शख्स है जिसने छांगुर के अवैध साम्राज्य में अपनी भागीदारी की। सबरोज एक बड़ा कारिंदा माना जाता था छांगुर का और एक बड़ा सिपह सालार भी था। उसके इस मकान को ध्वस्त करके सरकार ने, प्रशासन ने एक बड़ा संदेश दिया है। आप देख सकते हैं कि रेहरा माफी गांव में स्थित इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई हुई है और पूरे मकान को मलबे में तब्दील किया जा चुका है। ये पूरा मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग अब यहाँ से जा चुके हैं। बुलडोजर भी यहाँ से जा चुका है। एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा संदेश पूरे रेहरा माफी गांव से इसके नेटवर्क को दिया गया है। एक बड़ा संदेश छांगुर के नेटवर्क को दिया गया है कि इस तरह से कार्रवाई करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है रेहरा माफी गांव में जिस तरह से एक्शन हुआ है, जिस तरह से कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा, जिस तरह से प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी की थी और नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर, नोटिस के कार्रवाई नहीं होने पर सरकार ने, प्रशासन ने चेताया था कि अगर ये अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन बलपूर्वक इसको हटा देगा। और आज प्रशासन बलपूर्वक इसको हटा दिया है। इस मकान को, जो सबरोज का मकान था, उसको बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। अभी तक जो यहाँ पर बुलडोजर गरज रहे थे वो बुलडोजर अब शांत हो गए हैं और यहाँ से जा चुके हैं। जो फोर्स पूरे इलाके को घेरे हुए थी वो फोर्स भी अब जा चुकी है। यानी पूरी कार्रवाई आधे घंटे के अंदर फिनिश। आधे घंटे में सबरोज के मकान को गिरा करके जमीन दोज कर दिया गया। 2 बुलडोजर मिल करके इस सबरोज के मकान को गिराए। आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, पहले जो छांगुर पर कार्रवाई हुई थी, छांगुर पर कार्रवाई हुई थी तो 8 बुलडोजर उसके महल नुमा कोठी थी, 8 बुलडोजर 3 दिन तक उसकी महल नुमा कोठी में, मधपुर जो गांव पे स्थिति था, उस महल नुमा कोठी को 8 बुलडोजर 3 दिन में गिरा पाए थे, उसको नेस्तनाबूद किया था। लेकिन आज 2 बुलडोजर आधे घंटे में सबरोज के मकान को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा संदेश रेहरा माफी गांव से दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि इस छांगुर के जितने भी गैंग के लोग हैं, जो उसके सक्रिय सदस्य हैं, जो उसके गैंग के लोग कार्रवाई कर रहे थे, तो वहां जो मकान था उसमें बहुत ज्यादा सामान नहीं देख रहे हैं। यानी कि सबरोज के परिवार वाले पहले ही सामान उमान लेकर जा चुके थे। उन्हें पता था कि अब ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो जो लोग आसपास हैं उनसे जरा पूछिए कि कब तक यहाँ पर थे परिवार और क्या कुछ था, क्या सोच रहे हैं वो इस बारे में। नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पर पहले परिवार था। चूंकि हम भी यहाँ पर आए हुए थे तो उसके परिवार के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आज जब प्रशासन का बुलडोजर आया है तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए प्रशासन अपना बुलडोजर चलाने लगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं। अरे आप लोग कुछ बोलेंगे? सुनिए, 1 मिनट सुनिए। आप तो ये देखिए, गांव, इसी गांव के लोगों से, जो छांगुर के गांव के, रेहरा माफी गांव के लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए 1 मिनट। लेकिन ये लोग, बड़ी देर से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इनसे कुछ पूछा जाए, गांव के लोगों से पूछा जाए, लेकिन ये लोग कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के लोग, जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं, अपनी दूरी बना ले रहे हैं। लोग तमाशबीन बने हुए थे। अभी जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तो गांव के चारों तरफ लोग खड़े होकर के तमाशबीन बने हुए थे। और इस तरह से गए यहाँ से कुछ पूछा जाए, नहीं, प्रशासन के सारे लोग जा चुके हैं। कार्रवाई चूंकि पूरी हो चुकी है, प्रशासन, बुलडोजर यहाँ से जा चुका है। एडिशनल एसपी थे, एसडीएम और सीओ थे, वो सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। और जितनी फोर्स लगाई गई थी, आप देख सकते हैं, सारी फोर्स, केवल गांव के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और उसमें भी बच्चे हैं। इन बच्चों के अलावा सारी फोर्स यहाँ से जा चुकी है। यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो मलबा बचा हुआ है और गांव के बच्चे हैं जो इस मलबे को देख रहे हैं।
और इसको उत्सुकतावश देख रहे हैं। यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, वो लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पर हम जब लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी कुछ बोलने से कतरा रहा है। कुछ बताएंगे क्या? इसके पहले जब ये मकान था तो इसमें कोई के बारे में जानकारी नहीं सर। कोई यहाँ रहता था? मुझे नहीं मालूम, मैं उतरौला में रहता हूँ। मैं तो आज सुना हूँ तो देखने आया था। तो गांव आपका कहाँ है? हमारा उतरौला लालगंज में। तो यहाँ तमाशबीन बन गए? नहीं, बस ऐसे देखने आया था कि मतलब कार्रवाई हो रही किसी मतलब क्या देखा आपने, क्या कार्रवाई? देखा कि मतलब जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, अच्छी बात है। जो गलत काम करेगा, गतिविधियों में रहेगा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और हमारे बाबा के ऊपर फक्र है कि मतलब तत्काल एक्शन ले रहे हैं सबके खिलाफ। यहाँ रेहरा माफी गांव में इस तरह की आवाज निकल करके आई है कि बाबा के एक्शन यानी मुख्यमंत्री के एक्शन को लेकर के यहाँ के लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। पहली बार कोई एक ऐसा मिला जिसने बताया कि यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा कार्रवाई की गई है, जो बुलडोजर यहाँ पर चलाया गया है, उसको लेकर के रेहरा माफी गांव से भी ये आवाज निकली कि ये एक बड़ा एक्शन था और मुख्यमंत्री पर इनको फक्र है। तो ये एक बड़ी लोग हैं, चाहे वो छांगुर हो या सबरोज हो, अगर कुछ इसने अवैध कब्जा या किसी तरह से, तो आगे भी हम इस तरह की कार्रवाई को देख सकते हैं। और क्या सबरोज का यही एक मकान है या और भी संपत्ति है, जैसे छांगुर के अलग अलग जगहों पर संपत्ति मिल रही है? नहीं, निश्चित रूप से एक तो सबरोज की और भी संपत्तियां खंगाली जा रही हैं। सबरोज की और भी संपत्तियों को सरकार उसकी जांच कर रहा है कि इसकी संपत्तियां और कहां हैं। और सबरोज ही नहीं, इस काले कारनामे में, इस अवैध कारनामे में, इस धर्मांतरण के कारनामे में जितने भी लोग शामिल होंगे उसका यही अंजाम होगा। अगर अवैध अतिक्रमण उसके ऊपर पाया जाता है तो उसका वही अंजाम हुआ है जो सबरोज के मकान का हुआ है। प्रशासन की स्पष्ट नीति है, शासन की स्पष्ट नीति है कि इस पूरे मामले में, अवैध धर्मांतरण मामले में, छांगुर गैंग के मामले में जिसने भी नियम के विरुद्ध जाकर के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है या सरकारी जमीन पर उसने अपना मकान बनाया है, तो उसका वही हश्र होगा जो छांगुर बाबा के कोठी का हुआ, जो सबरोज के मकान का हुआ है। वही एक्शन छांगुर गैंग के सारे लोगों पर होगा जिसने भी इस तरह की कार्रवाई की होगी, जो अवैध धर्मांतरण में शामिल है, जिसने अपनी कार्रवाई को इस तरीके से अंजाम दिया होगा, उसका अंजाम यही होगा कि उसके मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबरोज का मकान, जो मकान था, अब पूरी तरह से खंडहर हो गया है। यहाँ मलबे बिखरे पड़े हैं, नल की पाइप है, तमाम सरिया हैं जो मकान में यूज किए गए थे, सीमेंट और बालू दिखाई पड़ रहे हैं, ईंटें दिखाई पड़ रही हैं। यानी जो मकान था वो अब खंडहर बन चुका है। तो ये एक बड़ा स्पष्ट संदेश है शासन और प्रशासन का और सरकार का कि इस तरह के अवैध और काले कारनामों में जितने भी लोग शामिल हैं उनका यही अंजाम होगा। ये अंजाम आधे घंटे में 2 बुलडोजर ने मिलकर सर्वेश, एक बार आसपास के इलाके को भी दिखाइए, आसपास के इलाके को दिखाइए कि आप लोग भी वहां से जा चुके हैं, क्योंकि आप देखिए ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी पूरी कर दी गई है। जो अवैध निर्माण था उसे ढहा दिया गया है, एक संदेश भी दे दिया गया है कि अगर आप इस नहीं, अपने जो जिनका घर मकान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक गांव का मुख्य रास्ता है और इस मुख्य रास्ते के बाद ये सबरोज के मकान तक ये रास्ता आता है। उसके बाद ये आप गांव देख सकते हैं, गांव की स्थिति देख सकते हैं। ये पूरा गांव है। गांव में बच्चे किस तरह से आए हुए थे इस बुलडोजर एक्शन को देखने के लिए, आप देख सकते हैं ये पूरा गांव बिल्कुल। तो देखिए सर्वेश, बुलडोजर की कार्रवाई खत्म हो गई है, अधिकारी भी जा चुके हैं, लेकिन एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश कि अगर कोई किसी भी कुकृत्य में शामिल है और अगर किसी तरह से भी वो अपराध करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज सबरोज के मकान को नगर निगम ने ढहा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, जिसकी तस्वीरें